उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील के सेंट जेवियर्स स्कूल पिपरौली बेलथरा रोड बलिया में शिशु से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने बाल उत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना जलवा बिखेरा। विद्यालय परिषद से लेकर बाहर तक धूमधाम से मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभाव वहीं विशेष अतिथि CSC अधीक्षक राकेश कुमार सिंह थे। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी मनमोहक कार्यक्रम से अभिभावक एवं अतिथिगण का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जो नई उम्र अपनी पंख खोलकर ऊंची उड़ान भरना चाहती है, अल्लामा इकबाल की ये लाइन उनके लिए नूरानी पैकर है। कुछ ऐसा ही पैकर आज मऊ जनपद की नगर पंचायत चिरैयाकोट के PKS पब्लिक स्कूल में नमूदार हुआ और पूरी रौनक का शीर्षक था समन्वय 2023 साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। कार्यक्रम की शुरुआत इस स्कूल के MD परवेज अहमद खान, मैनेजिंग डायरेक्टर दानिश अहमद खान और मुख्य अतिथि ने पारंपरिक ढंग से मुकम्मल किया। बाद इसके बच्चों ने सांस्कृतिक और लोक कार्यक्रमों के जरिए संदेश तो दिया ही, लोगों को भाव विभोर भी कर दिया। इन्हीं भावों के बीच माँ बाप की महत्ता को इतने मधुर और मार्मिक अंदाज में बच्चों ने विशेष कार्यक्रम के जरिए प्रस्तुत किया कि दर्शक दीर्घा की आंखें आंसुओं से तर हुए बिना नहीं रह सकी। इसी कड़ी में कार्यक्रम के आखिर में बच्चों द्वारा विज्ञान, कला और शिल्प की शानदार प्रदर्शनी का दर्शन कराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी रचनात्मकता को बच्चों ने वजूद बख्शा। इस शानदार प्रोग्राम के बारे में MD और प्रिंसिपल ने नेशनल कवरेज से बातचीत में क्या कहा, आप भी रूबरू होइए। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ से जिले मऊ की नगर पंचायत चिरैयाकोट में PKS पब्लिक स्कूल में। और PKS पब्लिक स्कूल में आज बहुत ही शानदार समन्वय साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। यहाँ पे इस संस्था से जुड़े हुए सारे विद्यार्थी, उनके अभिभावक और यहाँ के कुर्बो जवार के आम और ख़ास और सारे सम्मानित नागरिकों के बीच में ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। और हमारे साथ मौजूद हैं PKS पब्लिक स्कूल के MD साहब परवेज खान साहब और प्रिंसिपल मैम सपना सिंह जी मौजूद हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम इस स्कूल के दयार में नए नहीं हैं, हमेशा होते रहते हैं, ताकि इनका जो ध्येय है, उद्देश्य है कि सिर्फ बौद्धिक शिक्षा और किताबी शिक्षा ही ज़रूरी नहीं है। किसी भी बच्चे को गढ़ने के लिए उसका संपूर्ण विकास होना चाहिए, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके नैतिक सुधार होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के मद्देनजर अगल बगल के किसी भी नगर पंचायत में ऐसा स्कूल नहीं है। मैं इनकी ये तारीफ बढ़ा करके नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सच्चाई है, आप यहाँ पे आकर के महसूस कर सकते हैं। MD साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के संस्था को आपने यहाँ के लोगों के लिए खोला और लोग इससे और उनके बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। आज के खास प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, ये बच्चे जो है हर तरीके से हमारे तैयार हैं और चूँकि 2016 से जो है हमने PKS पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी, जाहिर सी बात है कि काफ़ी मेहनत इसमें लगा है और बच्चों ने हर तरीके से जो है, जो कार्यक्रम आपने देखा कि किसी भी फील्ड में वो पीछे नहीं हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे क्राफ्ट हो, चाहे साइंस एग्जीबिशन हो, तमाम जो है तरीके के हुनर आपने देखे जो है। और मैडम हमारी प्रिंसिपल जो है स्कूल की
श्रीमती सपना सिंह जी काफ़ी मेहनत कर रही हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षा दें। क्योंकि ग्रामीण अंचल हमारा क्षेत्र पड़ता है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि शहर के मुकाबले, लखनऊ दिल्ली के मुकाबले बच्चे हमारे जो है हीनता भावना के शिकार न हों और आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। यही हमारी जो है जद्दोजहद है। एक सवाल और, अगर प्रोटोकॉल इजाज़त दे तो इसका जवाब आप नहीं भी दे सकते हैं कि इस स्कूल के में जो सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे एफिलिएटेड है सीबीएसई से, तो क्या इसके विकास के लिए, इसके उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए क्या आईसीएसई बोर्ड का यहाँ पे आपकी कोई कोशिश है जो आपके मतलब क्षेत्र को इसकी सौगात आप दे सकते हैं? इस तरफ अगर आपकी कोशिश कोई हो या कोई ब्लूप्रिंट हो, अगर साझा कर सकते हैं तो बताइए। देखिए, आईसीएसई के लिए हमने सोचा था, चूंकि सीबीएसई जब हमने खोला तो आईसीएसई के लिए हमने सोचा था जो है, चूंकि मेरे बच्चे दोनों सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कई गार्जियनों की ऐसी बात आती है, लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं तो उनके सवाल हैं, मेरे जरिए, मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए उन तक पहुंच सकते हैं। जी देखिए, चूंकि मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही जो है आईसीएसई बोर्ड में ही पढ़ाया है। बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद में जनाब दानिश अहमद खान हैं, सैफ अहमद खान हैं और मेरी बच्चियां भी जीएचएस में पढ़ी हुई हैं। तो मैं आईसीएसई के ही मूड में था, लेकिन हुआ क्या जो है कि बच्चों का झुकाव जो है ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड की तरफ रहा। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है आईसीएसई की अपेक्षा जो है थोड़ा हार्ड कम पड़ता है और बच्चे आसानी से समझ लेते हैं और नेशनल लेवल पे भी जो है ज़्यादातर सीबीएसई का ही स्कोप है। इसीलिए आईसीएसई के लिए तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। बाकी सीबीएसई जो है और बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको क्या दिया जाए बच्चों को, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस कॉलेज की, स्कूल की प्रिंसिपल मैम सपना सिंह जी मौजूद हैं। आप नटशेल में बता सकें तो बताइए कि किस तरह से आपने इन बच्चों को तैयार किया, क्या ब्लूप्रिंट था आपका, और इस तरह की जो क्रियाकलाप यहाँ पे होते रहते हैं उसमें बड़ा योगदान आपका है, क्या कहेंगे? जी, योगदान उतना ही है जितना मैं कर पा रही हूँ, पर फिर भी हमारे बच्चों में एक टैलेंट सभी के अंदर होता है, उस टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश है। आज के समय में किताबी ज्ञान से ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कंपटीशन वर्ल्ड वाइड बढ़ गया है और वर्ल्ड वाइड कंपटीशन बढ़ने की वजह से बच्चे को हर स्पेयर के अंदर अपने आप को साबित करना है। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट अ चाइल्ड इज गेटिंग 98%, 97%, 96%, लेकिन अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपनी बात को, यस, द मार्क्स आर ओनली रिटन ऑन पेपर। आप किसी बच्चे का कम नंबर भी आता है तो वो ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि कल को वो कुछ और नहीं बन सकता या अपने माता पिता का, स्कूल का, जिले का और स्टेट का नाम रोशन नहीं कर सकता। सो इन अ नटशेल, सारे बच्चों के पास टैलेंट था। थोड़े ही समय के पूरे ट्रेनिंग के अंदर बच्चों ने वो सारी चीजें स्टेज पे आज आपके सामने लाई हैं। फिर भी टैलेंट तो सबके अंदर होता है, लेकिन उसको इन्वोक करना, उसको जगाना, ये बड़ी चीज होती है। और जो जगाता है उसकी भी बड़ी उसमें भागीदारी होती है और आपके बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पे आज किया। और आखिर में बच्चों को, उनके परिजनों को, उनके गार्जियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी गार्जियंस को, सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ना, लेकिन और भी क्वालिटीज जो बच्चों की है, जो वो खुद जानते हैं कि उनका बच्चा किन किन फील्ड्स में एक्सेल कर सकता है, उसमें आगे बढ़ाएं। हम अपने स्कूल के अंदर डांस, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, पेंचिक सिलाट, कराटे, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों को भी आगे बढ़ाते हैं। इस साल हमारा प्लानिंग है कि अपने बच्चों के लिए अटल टिंकरिंग लैब हम अपने स्कूल में खोलें और ये एक ऐसा रास्ता सुझाएगा हमारे बच्चों को। जो आज आप साइंस एग्जीबिशन देख रहे हैं, शायद 3 साल बाद आपको उसके ऊपर के लेवल की चीजें दिखाई देंगी जब हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब आ जाएगा। खेल के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में क्या ऐसा भी कोई खाका आप लोगों ने तैयार किया या सोचा है कि जिले स्तर पे कोई कंपटीशन रखा जाए, कई स्कूल कॉलेज के बच्चे रहें और उनके बीच में बच्चों को भेजा जाए ताकि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके जो क्रिएशंस है और डेवलप हो सके? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस साल हमारे बच्चे सीबीएसई क्लस्टर मीट में गए थे, जो प्रयागराज में जाकर के उन्होंने परफॉर्म किया था और चंदौली में जाकर के परफॉर्म किया था। हमारी कई बच्चियां सेमीफाइनल के राउंड तक पहुंच करके और वहां से आई हैं, क्योंकि पहली बार हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये पहली बार था उनके लिए कि वो नेशनल लेवल पे जाकर के, नेशनल लेवल के बच्चों के साथ कॉम्पीट करके वापस आई हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बार जीत के नहीं आई हैं, पर अगली बार जीत के भी आएंगी। यस, आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारे साथ कॉलेज के एमडी परवेज साहब
और प्रिंसिपल सपना सिंह जी मौजूद थी, जो आपको रूबरू करा रहे थे कि इस कॉलेज में अपने बच्चों और उनके जो प्रिपरेशंस किस तरह से हुए और क्या क्या आगे के रूपरेखा है इनके दिमाग में, और किस तरह से पीकेएस पब्लिक स्कूल के जितने नौनिहाल बच्चे हैं उनको और बेहतर ढंग से गढ़ने की क्या चीज़ें उनके साथ हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ वो शेयर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर, मेरे साथ कैमरे के पीछे अरविंद। आज दिनांक 4 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विकासखंड के अदालत पब्लिक स्कूल में तंबाकू जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को जागरूक करते हुए बताया गया कि तंबाकू जानलेवा है, इसके सेवन करने से कैंसर होता है और हाई ब्लड प्रेशर, लकवा समेत विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तंबाकू का सेवन करने से तंबाकू का सेवन किस्तों में करने से मौत के रूप में सामने आता है। बच्चों ने संकल्प लिया कि हम अपने जीवन में न तो कभी तंबाकू का सेवन अपने करेंगे और न ही आस पड़ोस के लोगों को तंबाकू का सेवन करने देंगे। उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे।